That UP Sunni Central Waqf Board will go in review is not our line. We are grateful to the Honorable Supreme Court for setting aside as erroneous the observation of one of the Honorable Judges of the Honorable Allahabad High Court, which diluted the provisions of the Places of Worship Act 1991. This is for now, and after reading the judgment, because I have not yet received a copy of that, I will make a further press conference. I'll make another conference and give my views. मैं बहुत ही विनम्रता के साथ और आदरपूर्ण तरीके से माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, स्पष्ट करना चाहता हूं कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा इस फैसले का कोई रिव्यू या क्यूरेटिव पिटीशन फाइल नहीं किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति या अधिवक्ता या किसी संस्था की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम इसमें रिव्यू फाइल करेंगे, तो ये सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से ना माना जाए। ये उनका अपनी राय हो सकती है, लेकिन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का कोई इरादा इसमें ये नहीं है कि कोई रिव्यू फाइल करें, बल्कि हमारा ये कि हम इसे विनम्रतापूर्वक देश के हित में और आपसी अमान कायम रखने के लिए इसको ऐसे ही कबूल करते हैं। हम माननीय उच्चतम न्यायालय के इसके बहुत धन्यवाद देते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक माननीय न्यायाधीश द्वारा दी गई एक टिप्पणी जो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को थोड़ा सा कमज़ोर कर रही थी, उसे ख़त्म कर दिया है, एरोनियस डिक्लेयर कर दिया है। अभी चूँकि जजमेंट की कॉपी नहीं आई है मेरे पास, पूरी प्रिंट आउट्स नहीं आए हैं, तो मैं पूरी तरीके से हर बात नहीं बता पा रहा हूँ। जो बोर्ड का वर्जन है, एक बार वो आ जाए तो मैं एक अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को बोर्ड के अगले जो भी वो है। 5 एकड़ जो जमीन देने के लिए आपको कहा गया, क्या उसको कबूल करेंगे आप लोग? देखिए, 5 एकड़ ज़मीन की बात जो आई है माननीय उच्चतम न्यायालय ने दी है, हमने कोई ऐसी डिमांड नहीं रखी थी कि हमें 5 एकड़ ज़मीन दी जाए, लेकिन चूंकि दी है, हम बहुत आदर करते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का। लेकिन इस मामले में बोर्ड से मेरा अभी जो है कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ है, तो बोर्ड की एक अभी बैठक हम जल्दी बुलाने जा रहे हैं और उसमें बैठक के बाद इसके ऊपर आपसे बता पाएंगे कि हमारा क्या होगा। वैसी साहब ने कहा कि खैरात की चीज़ होगी, खैरात बोर्ड ना ले। देखिए, ओवैसी साहब बोर्ड का पार्ट नहीं है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का पार्ट नहीं है, वो उनके व्यक्तिगत विचार होंगे और हम इसको एक बार बोर्ड में रखेंगे और बोर्ड की जो राय होगी उसके हिसाब से आगे आपसे वार्ता करेंगे। नहीं, मैं उससे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता हूँ। नहीं, सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया है, उससे डिक्री किया है जी, क्योंकि जो दावा खारिज हुआ है, जहाँ तक मैंने भी पढ़ा है, भी जजमेंट अभी थोड़ी देर में मेरे पास आ जाएगा उसी प्रिंट कॉपी। जो मैंने अभी तक के थोड़ा सा मालूम किया है, उससे ये मालूम हुआ है कि निर्मोही अखाड़ा का दावा जो है वो टाइम बार्ड होने की बिना पे खारिज हुआ है, और जो हाई कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा खारिज किया था टाइम बार्ड होने की बिना पे, उसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने सेट असाइड कर दिया है और अपना संविधान की धारा 142 के तहत अधिकारियों का प्रयोग करते हुए वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ भूमि देने का आदेश किया है। ये जो 5 एकड़ जमीन देने की बात है, वो आप लोग कहाँ प्रेफर करेंगे, अयोध्या में ही कहीं बाहर? देखिए, मैंने आपको बताया कि 5 एकड़ भूमि के बारे में जो है हम अपने बोर्ड से पहले कंसल्ट करेंगे और बोर्ड का जो प्रस्ताव होगा उसके हिसाब से आगे करेंगे और हम उसमें आपसे फिर एक बार वार्ता करेंगे और आपके सामने लाएंगे चीज़ों को। जमीन लेने का फैसला कर लिया सर, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग सर अयोध्या में ही आपको जमीन कहीं दी जाएगी, जगह आपको डिसाइड करनी है कौन सी जगह चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला गया अयोध्या में जमीन मिलेगी 5 एकड़। मैंने सिर्फ इतना पढ़ा है कि अयोध्या में 5 एकड़ जमीन दी जाएगी, और कौन देगा क्या देगा चूंकि फैसला नहीं पड़ा है, इसलिए भी कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा इसके ऊपर। और हमें क्या करना है इस बारे में, ये हमें बोर्ड से अभी कंसल्ट करना होगा कि बोर्ड की हम एक जल्दी मीटिंग बुला के उसमें कंसल्टेशन करेंगे कि इसका क्या। आप लोगों ने एक मीडिएशन के लिए भी एक जो प्रपोजल दिया था, उसमें कमोबेश कुछ चीजें ऐसी से मिलती हुई है जो वर्डिक्ट आया है, उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो आप लोग फ्यूचर में मस्जिदों के रखरखाव के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कही थी। क्या आप सरकार से इस मसले पर कोई बात करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस बारे में कुछ नहीं कहा? देखिए, अभी मैंने पढ़ा नहीं है जजमेंट, लेकिन जो मुझे बताया है और थोड़ा मैंने सॉफ्ट कॉपी में जो पढ़ा है
कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जो ये कहता है कि जो धार्मिक स्थल जिस पोजीशन में 15 अगस्त 47 को था उसी में रहेगा, उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने काफ़ी टिप्पणी की है और उसको उन्होंने और बल दिया है। तो एक बार हम जजमेंट पूरा पढ़ लें, उसके बारे में इसके बारे में बता पाएंगे। हमने मीडिएशन पैनल के माध्यम से जो दिया था उसमें ये बात थी, ये बात सही है। हो सकता है कि वहीं से माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारी बात कुछ मानी। क्या फर्दर आप सरकार से इस बारे में कोई बात करेंगे कि कोई आप लोगों को और ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मिले सरकार की तरफ से लॉ को लेकर के या फिर प्रोटेक्शन को लेकर के? देखिए हम तो अगर कोई वार्ता होती है, चूँकि मुझे नहीं मालूम है कि अभी क्या होगा, और चूँकि ऑर्डर पढ़ा नहीं गया इसलिए उसकी कंप्लायंस में किसको क्या करना है ये भी बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन अगर कोई वार्ता होगी तो जाहिर बात इस पर बात कीजिए। एक आखिरी चीज और, आपने बताया कि आप लोग कोई रिव्यू पिटीशन नहीं करेंगे, आपके लोग हैं अथॉरिटी वो जो कर सकते हैं, तो क्या ये माना जाए जो ये फैसला आया है अब इसमें अब कहीं से कोई शक शुबा नहीं है, अब इसमें कोई रिव्यू कुछ नहीं हो सकता? नहीं, देखिए बोर्ड की तरफ से कोई रिव्यू नहीं होगा, और बाकी लोग जो मेरे ख्याल से जो पक्ष हैं हमारे मुस्लिम साइड से, उनका भी मेरे ख्याल से सबका पहले से ये रहा है कि जो भी माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आएगा उसको हम मानेंगे। और वो अगर कोई अब स्टैंड चेंज करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी दूसरी संस्थाएं या जो और पक्ष हैं, क्योंकि शुरू से सबका ये रहा है, बिल्कुल क्लियर स्टैंड रहा है कि जो आएगा फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय का उसको हम मानेंगे, और उसको हम मान रहे हैं, दिल से मान रहे हैं। आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं इस फैसले के बाद? मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आया उसका सभी लोग दिल से स्वागत करें और देश में एक अच्छा माहौल बने और सब लोग आपसी अमन और उसके साथ रहें, मोहब्बत और भाईचारे के साथ। यही मेरी अपील है आपके माध्यम से। धन्यवाद, शुक्रिया।